ओम तत्सत्। अंजनानंदं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं गोष्पतिकृतवारीशम् अस्कीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे अनिलात्मजाम् उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं याशोकवन्यं जनकात्मजायाः आदाय तेनेव ददाहि लङ्कम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुर्वनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रियप्रियं कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। अब षष्ठाध्याय के श्लोक 33 से आगे बढ़ते हैं। अर्जुन कहते हैं, जो भगवान ने साम्य की स्थिति बताई कि समता रखे, समम पश्यति अर्जुन, सर्वत्र समभाव से देखे। तो अर्जुन ने यहाँ प्रश्न प्रति प्रश्न कर दिया, प्रश्न प्रति प्रश्न अनुप्रश्न प्रश्न बहुत से प्रश्न किए हैं अर्जुन ने। तो बात में से बात निकाली है। जब भगवान ने कहा कि मैंने सूर्य को उपदेश दिया, तो अर्जुन ने पूछ लिया कि सूर्य तो बहुत पहले से है, आपका जन्म तो अभी हुआ है, आप कैसे कहते हैं कि मैंने सूर्य को उपदेश दिया। अर्जुन ने खूब प्रश्न किए, क्योंकि वो तो भाई उनके सखाई हैं, सखा भाव से भजते थे अर्जुन भगवान को, इसलिए मित्र से तो पूरी बातें बताई जाती हैं अपने हृदय की, कोई बात छिपाई नहीं जाती। तो अर्जुन ने फिर प्रश्न कर दिया, योयम योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। हे मधुसूदन, मधु नामक दैत्य को मारने वाले, तुमने मधु नामक दैत्य को मारा था, तो मेरे मन में जो संशय उठ रहे हैं, इन संशयों को भी नष्ट करो। आपके समान कोई संशय को नष्ट करने वाला नहीं है। इसलिए जो आपने ये कहा योगस्त्वया प्रयोक्ता, जो साम्येन, साम्य के द्वारा समभाव रखो, सर्वत्र समदर्शी बनो। हे मधुसूदन, आपने जो साम्य की बात कही है, एतस्याहं न पश्यामि, मैं इसको देख नहीं सकता, मान नहीं सकता मैं इसको। क्यों? चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम, क्योंकि मन की स्थिति बड़ी चंचल है, और मन इधर उधर घूमता है, एक स्थान पर रुकता नहीं है, इसलिए वो रुकेगा नहीं, स्थिर नहीं होगा, तो फिर समता कैसे आएगी? इसलिए आप बताइए कि आपका योग ये कैसे होगा? फिर कहते हैं अर्जुन और विस्तृत स्पष्ट समझा के, चंचलम ही कृष्ण मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। चंचलम ही मना कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण शब्द का संबोधन क्यों किया अर्जुन ने? कृष्ण यानी आकर्षित करने वाली णा, माने हमको सबको आकर्षित करके आनंद देने वाली णा माने आनंद। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ब्रह्म संहिता में लिखा है कि ईश्वर परमा कृष्ण, कृष्ण परम ईश्वर है और सच्चिदानंद की विग्रह है। तो कृष्ण धातु खींचने के लिए बनी है, सबके मन को आप खींचने वाले हो, और तो मेरे मन को अपनी ओर तो खींच रहे हो, लेकिन और पूर्णता खींच लो, मेरे संशय भी खींच लो सभी, और नाम आने पर मुझे आनंद प्रदान कर दो। इसलिए उन्होंने कृष्ण नाम से संबोधित किया कि चंचलम ही मना कृष्ण, हे कृष्ण ये मन बड़ा चंचल है, और प्रमाथी माने प्रमथन स्वभाव वाला है, मत डालता है बिल्कुल। प्रमाथी बलवत दृढ़म, और बहुत बली है, बहुत मजबूत है, कम नहीं है, दृढ़ है बिल्कुल। तो हमारा मन बड़ा दृढ़, चंचल, मजबूत है, और इंद्रियों रूपी घोड़ों को खींच ले जाता है। तस्य अहम निग्रहम मन्ये वायोरुव सुदुष्करम। तस्य अहम निग्रहम मन्ये, उस मन का निग्रह में कैसा मानता हूं? ऐसे मानता हूं जैसे वायु को पकड़ना मुश्किल है, वायु को पकड़ा नहीं जा सकता। वायुरुव सुदुष्करम, परम दुष्कर है, जैसे हवा चल रही है, कैसी भी आंधी चल रही हो, उसको कोई हाथों से 1000 आदमी इकट्ठे हो जाएं सब उसको, तो उसको वायु को रोक नहीं सकते, वायु के वेग को रोक नहीं सकते।
और वायु तो फिर 49 प्रकार की है, चले मर तो 49, कैसे कोई रोक कैसे सकता है। तो वायु का उदाहरण दिया कि मनोवा बातो वा, ऋग्वेद में तो कहा गया मनोवा बातो वा, मंत्र है ऋग्वेद का, ऋचा का अंश है मनोवा बातो वा, मन कहो अथवा वायु कहो, बात माने वायु, वेद का मंत्र है, वेद की उक्ति है कि मन वायु के समान चंचल है, उसी का प्रभाव है गीता पे। वही बात भगवान ने कही कि वायु और सुदुष्करम, वायु से उपमा दी है मन की, जैसे वायु को पकड़ा नहीं जा सकता ऐसे ही मन को पकड़ा या निग्रह करना सुदुष्करम, असंभव तो नहीं है लेकिन सुदुष्करम, दुष्कर भी नहीं, सु लगा दिया है उपसर्ग, सुदुष्करम मन परम कठिन है, बहुत कठिन है। उस मन को जैसे वायु को नहीं पकड़ा जा सकता ऐसे मन को नहीं पकड़ा जा सकता, इसलिए उसमें समता आना मुश्किल है और उसको मन का निग्रह करना मैं वायु को पकड़ने के समान सुदुष्कर मानता हूँ, अत्यंत कठिन मानता हूँ। प्रभु बताइए अब क्या है, अब क्या करें बताओ। अब भगवान बोले असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहंचलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंशयम महाबाहो, हे महाबाहो तुम भी तो महाबाहु हो, आजान बाहु हो, बड़े वीर हो, बड़े वीर बने फिरते हो, जब वीर हो तो मन को पकड़ो डांटो, इसलिए उन्होंने महाबाहु का प्रयोग किया। भगवान ने गीता के प्रत्येक संबोधन चाहे भगवान के लिए हो चाहे अर्जुन के लिए हो, सभी वहां सार्थक हैं। जहां जहां जैसे श्लोक में जहां जहां जो संबोधन दिया है वो किसी प्रयोजन से दिया, वो सप्रयोजन है और सकारण है वो सभी। तो महाबाहु कहा कि तुम तो महाबाहु आजान बाहु, बड़ी विशाल भुजाओं वाले बड़े सूरवीर हो। तो मन तो एक संकल्प विकल्पात्मक है, वो कोई वैसी शक्ति थोड़ी है, उसको तुम पकड़ो। हाँ मानता हूं मैं, असंशयम महाबाहु, इसमें कोई संशय नहीं है कि मनो दुर्निग्रहण चलम, एक चंचल है मन, और दुर्निग्रह माने बड़ी कठिनता से बस में होने वाला है, असंभव नहीं है इसको बस में करना, लेकिन बड़ी कठिनाई से बस में होने वाला है। फिर दो दो उपाय बता दिए उन्होंने भगवान ने, अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते, लेकिन अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा ग्रहण की करने योग्य है। अभ्यासेन तो कौन्ते तृतीय विभक्ति में, अभ्यास के द्वारा या वैराग्य के द्वारा च गृह्यते, उसको ग्रहण किया जा सकता है, उसको पकड़ा भी जा सकता है। पहली बात तो वैराग्य होना चाहिए, वैराग्य माने संसार से या इंद्रियों के विषयों में राग नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होना चाहिए, तो उसको उर्दू में कहते हैं बेराग, उसी से वैराग्य, वैराग्य समता समान शब्द है, राग रहित होना ही वैराग्य कहलाता है। तो वैराग्य का राग रहित होना मतलब राग का अभाव हो, राग रहित हो जाना। सबसे पहले इंद्रियां विषयों में जाएं लेकिन असंसक्त भाव से, संसक्त न हो, असक्त भाव से विचरण करें और लौट करके फिर वो यथावत आ जाए, अनासक्त भाव से विचरण करें, तो एक वैराग्य की स्थिति बने। और इसका बार बार अभ्यास हो, एक बार नहीं, एक बार मान लो थोड़ा बहुत राग हो जाए तो उस राग को फिर मिटाने के लिए दोबारा अभ्यास किया जाए, दोबारा अभ्यास किया जाए, बार बार अभ्यास करने पर ये मन बस में हो सकता है। तो मन को बस में करने के दो उपाय बताए कि सांसारिक विषयों से वैराग्य और वैराग्य का बार बार अभ्यास, सतत अभ्यास, अनेक बार अभ्यास। कवि ने कहा है ना, करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात तैं सिल पर परत निशान। पहली महिला कुएं से पानी खींचती थी तो पत्थर पर निशान पड़ जाते थे रस्सी के बार बार खींचने से। तो इसी प्रकार बार बार वैराग्य का अभ्यास किया जाए तो अभ्यास करने से मन ग्रहण हो जाता है, मन का निग्रह हो सकता है। इसलिए अभ्यास उन्होंने कहा कि अभ्यास भी आवश्यक है। और इंग्लिश की सूक्ति है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अभ्यास मनुष्य को कुशल बनाता है। तो वैराग्य और अभ्यास दो मनोनिग्रह के दो कारण, दो उपाय भगवान ने, दो साधन भगवान ने बताए। अब देखिए, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति, वश्यात्मना तु यतता शक्यो आपतमुपायतः। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति, अर्जुन ये बात समझ लो, जिसका मन संयत नहीं है उसको योग की प्राप्ति होनी अत्यंत कठिन है। दुष्प्राप इति मे मति, ऐसा मेरा मत है कि मन के संयत होने पर भी योगारूढ़ हुआ जा सकता है, कोई योगारूढ़ हो सकता है, अगर उसका मन बस संयत निग्रह में नहीं है तो योग की प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसा मेरा मत है। और वश्यात्मना, इसके विपरीत कहा,
वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः। लेकिन उपायों पूर्वक, जो ऊपर दो उपाय बताएं, वैराग्य और अभ्यास, इन दो उपायों से मन को निग्रह करके, मन को वश में करके मन को वश में करके फिर इस योग पर आरूढ़ हुआ जा सकता है। ये योग सिद्ध हो सकता है, तभी ये योग सिद्ध हो सकता है। तो इन उपायों को उपयोग में ला करके जिस किसी भी प्रकार से मन का निग्रह या मन को वशीभूत करना चाहिए, भगवान ने बता दिया उपाय। अर्जुन बोले, अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलत मानसा अप्राप्य योग संसिद्धि कांगतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, अयति श्रद्धयोपेतो, अयति वो योगारूढ़ नहीं हो पा रहा है, कोई साधक यति भाव को प्राप्त नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसकी श्रद्धा है, श्रद्धयोपेतो। और योगाचलित मानसा, कठिन योग है साम्य योग, समत्त योग बहुत कठिन है। तो योग से वो चंचल बुद्धि हो गई उसकी, और योग पे चल नहीं पा रहा है, तो अप्राप्त, उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। अप्राप्य योग संसिद्धि, योग की संसिद्धि प्राप्त नहीं होगी, तो कांगतिं कृष्ण गच्छति, हे कृष्ण फिर उसकी क्या गति होगी। अर्जुन ने स्पष्ट पूछा कि अयति श्रद्धयो पे, तो श्रद्धा तो है उसकी, और वो योग आरूढ़ होना चाहता है, आरूढ़ है, माने योग आरूढ़ होने का इच्छुक है, और योग आरूढ़ होने में उसकी योग से पथ भ्रष्ट हो जाता है वो। तो पथ भ्रष्ट हो जाने पर उसको संसिद्धि तो प्राप्त होगी नहीं। तो जब संसिद्धि प्राप्त नहीं होगी, तो फिर उसकी क्या गति होगी, कृष्ण ये तो बताओ, फिर उसकी क्या गति होगी। कांगतिं कृष्ण गच्छति, वो किस गति को प्राप्त होगा। कच्छिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रम विनश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणा पथि। कच्छिन्नो भय विभ्रष्ट, क्या वो छिन्न भिन्न हो जाएगा भयभीत होकर के, छिन्न भिन्न यत्र यत्र तत्र भटकेगा और भ्रम पूर्वक भटकता रहेगा। भ्रमे विनश्यति, और भटकता भटकता नष्ट ही हो जाएगा क्या वो। अप्रतिष्ठो महाबाहो, वो स्थायी शांति को प्राप्त करेगा नहीं, प्रतिष्ठित होगा ही नहीं, उसकी स्थिर बुद्धि होगी नहीं। तो हे महाबाहो, अर्जुन भी कहते हैं कि आप भी तो महाबाहो हो, आप भी तो आजान बाहु हो। वही वही संबोधन जो भगवान ने अर्जुन को दिया, और वही का वही अर्जुन ने भगवान को लौटा दिया। हे महाबाहो, हे आजान बाहु कृष्ण, ऊपर कृष्ण दिया था, अब इस श्लोक में दे दिया महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणा पथि। तो वो उस ब्रह्म मार्ग के, योग मार्ग के रास्ते में जा रहा है, तो विमूढ़ हो जाएगा क्या, उस मूर्ता को प्राप्त हो जाएगा, मूल भाव को प्राप्त हो जाएगा क्या, कैसा हो जाएगा, उसकी क्या गति होगी, आप बता दो। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषता त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता नायुपपद्यते। एतन्मे संशयं कृष्ण, हे कृष्ण आप मेरे मन को तो खींच ही रहे हो, अब मुझे आनंद प्रदान कर दो। एतन्मे संशयं कृष्ण, कृष्ण मुझे ये बड़ा संशय है। छेत्तुमर्हस्य शेषतः, लेकिन इस मेरे संशय को अशेष निशेष भाव से जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए तुम सक्षम हो। समूलोच्छेद, इस संशय का समूलोच्छेद करने के लिए आप ही पूरी तरह से सक्षम हैं। त्वदन्यः संशयस्यास्य, त्वदन्यः तुम्हारे अलावा दूसरा, तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा भी इस संशय का छेत्ता नायुपपद्यते, छेत्ता माने काटने वाला, समूलोच्छेद करने वाला दूसरा कोई मुझे दिखाई नहीं पड़ता है, और आप इस समय आप ही उपलब्ध हो, तो इसलिए आप इस संशय का छेदन करिए। और तो कोई कर ही नहीं सकता है, न मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए हे कृष्ण, जो मुझे संशय है, उस संशय का विच्छेद करने के लिए, अशेष निशेष भाव से उसे उच्छेद करने के लिए तुम्हारे समान इस संशय का कोई छेदता माने काटने वाला और दूसरा ना युक्त पद्धति, कोई दूसरा दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए आप ही मेरे संशय को विनष्ट करिए, इस संशय के तरु को जड़ से उखाड़ फेंकिए। कि बताइए, अगर योग से चलित हो जाए कोई पुरुष, योग पे आरूढ़ हो जाए, बीच में विचलित हो जाए, तो उसकी पुरुष की क्या गति होती है। आप ही मेरे संशय को नष्ट करिए। ऐसा प्रश्न सुन करके भगवान बोले, जब ये फिर प्रति प्रश्न किया है अर्जुन ने, तो भगवान ने उत्तर दिया स्पष्ट शब्दों में, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। पार्थ नैवेह, पार्थ हे प्रथा कुंती, बुआ के पुत्र अर्जुन, तुम कुंती मेरी बुआ एक वीरांगना और तपस्विनी के पुत्र हो, इसलिए इस बात को समझो
ना वे इह माने इस लोक में, नामुत्र और न परलोक में, विनाशस्तस्य विद्यते, उस योग से स्खलित हुए, योग से च्युत हुए योगी के लिए उसका विनाश नहीं होता है, न इस लोक में न परलोक में। क्यों नहीं होता? नीचे सूक्ति दी है गीता की, बहुत अति उत्तम, सबसे अच्छी सूक्ति है। बहुत सी सूक्ति हैं पर ये नहीं कल्याण कश्चित दुर्गतिन्तात गच्छति, क्योंकि कल्याणकारी कार्य करने वाले का, आत्म कल्याण माने श्रेयस्कर कार्य करने वाले का, जो तुमने श्रेय कहा है कि श्रेय ये न श्रेय हम आपनुयाम, मैं श्रेय कैसे प्राप्त करूं, तो श्रेय का पर्याय है कल्याण। नहीं कल्याण कश्चित दुर्गतिन्तात गच्छति, तात शब्द कहा है भगवान ने अर्जुन से, तात संबोधन किया है। तात ये नहीं है कि पिता के लिए ही कहा जाता है, तात शिष्य के लिए भी हो सकता है। तात अपनी बराबरी वाले के लिए तात एक ऐसा शब्द है जिसके अनेकार्थी शब्द है। तात तात शब्द अनेकार्थी है। पिता को भी तात कहा जाता है, मानस में कहा गया है। और अपने साथ में मित्र रहे बिल्कुल सम्यक भाव से, एक दूसरे से मिल रहे हैं प्रेमी सखा भाव से, उसको भी तात। और कहीं कहीं पुत्र को भी तात कहा गया है, शिष्य को भी तात कहा गया है। तो यहाँ पर तात कह रहे हैं भगवान, हे तात नहीं कल्याण कश्चित दुर्गतिन तात गच्छति, हे तात कल्याणकारी कर्म मार्ग पर आरूढ़ हुए पुरुष की कभी दुर्गति नहीं हो सकती, वो कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं हो सकता। तुम बुरी गति की बात बता रहे हो कि बुरी गति को प्राप्त हो जाएगा, तुमको ये संशय है? नहीं, बुरी गति को तो कभी प्राप्त हो नहीं सकता, क्योंकि वो सतमार्ग पे चला है। और ना भावो विद्यते सतः, सत का कभी अभाव नहीं होता, धर्म का कभी अभाव नहीं होता, योग सत है, योग का कभी अभाव नहीं होता, चाहे वो ज्ञान योगी हो, चाहे कर्म योगी हो, चाहे भक्ति योगी हो। यहाँ तो ध्यान योग की बात आ रही है, तो ध्यान योगी के लिए कहा गया है इस प्रसंग में, प्रकृत प्रसंग में ध्यान योग का विषय है। तो ध्यान योग भी ऐसा है कि कल्याणकारी है वो, इसलिए भगवान ने कहा कि उस अगर स्खलित हो जाए, च्युत हो जाए अपने पथ से, पथभ्रष्ट भी हो जाए, तो उसका न इस लोक में विनाश हो सकता है और न परलोक में विनाश हो सकता है, क्योंकि कल्याणकारी कार्य करने वाले किसी भी पुरुष की दुर्गति नहीं हो सकती। ये भगवान ने स्पष्ट कर दिया। प्राप्य पुण्यकृताम लोकान शुत्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतां गे योग भ्रष्टो भी जायते। अब कहा उन्होंने प्राप्य पुण्यकृताम लोकान, अगर पथ से भ्रष्ट हो भी गया है तो वो उन पुण्यवानों के लोकों को प्राप्त होता है जो बताए हैं ऊपर के 7 लोक, स्वर्गलोक, भू भुवा स्व, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, ये बताए हैं 7 लोक। इन 7 लोकों में से किसी लोक में जो कल्याणकारी जीव वहां जाते हैं, प्राप्त पुण्य कृता हम लोकान श्रुत्वा शाश्वती समाज, जो शाश्वत स्थायी शांति देने वाले लोग हैं, उन लोकों में जाता है वो, उन लोकों में आनंद का उपभोग करता है कुछ समय बाद। लेकिन इसलिए उसकी मुक्ति नहीं हुई है, अभी भगवत प्राप्ति नहीं हुई है, योग से स्खलित हो गया है, पथभ्रष्ट हो गया है। लेकिन फिर क्या होता है, उसको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। तो शुचि नाम श्रीमताम गे योग भ्रष्टो भी जायते, वो योग से भ्रष्ट हुआ पुरुष शुचि, शुचि माने पवित्र, पवित्र कुल वाले श्रीमताम, अच्छे संत महात्मा, महात्मा पुरुषों के गेह माने घर पर, योग भ्रष्टो भी जायते, अभिजायते माने जन्म लेता है, फिर वहां कुछ समय उन लोकों का भोग करके शुचि नाम, शुचिवान पवित्र, पुण्यवानों के, श्रीमानों के, श्रीमताम माने श्रीमान, जिनके यहाँ लक्ष्मी भी श्री रूप से, या श्री स्वामी सुकृति नाम, सुकृतियों के यहाँ जहाँ लक्ष्मी श्री रूप से, लक्ष्मी रूप से रहती हैं, उन श्रीमानों के यहाँ वो योग भ्रष्ट दोबारा जन्म लेता है। इसमें अथवा और लगा दिया भगवान ने, अथवा ये होता है। फिर दूसरा क्या बताया, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। अथवा योगिनामेव, अथवा फिर अगर और उसका ज्यादा पुण्य हुआ, ज्यादा योग की घाटी चढ़ गया है, बहुत ऊंचाई तक पहुंच गया है, बाद में फिसल गया है, तो ऐसा योगी है, तो फिर वो योगी नाम एव कुले भवति धीमताम, अत्यंत बुद्धिमान, प्रज्ञावान, मेधावान, जिनकी प्रखर प्रज्ञा हो, उन योगियों के घर पे उसका जन्म होता है। एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम, हे पार्थ एतत् ही दुर्लभतरम, दुर्लभ नहीं दुर्लभतरम,
और अधिक दुर्लभ, परम दुर्लभ है जन्म। ये तद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम, इस प्रकार का यह जन्म संसार में अत्यंत दुर्लभ है। माने उन योगियों के लिए, योगियों के घर पर सुचीराम श्रीमताम गे, योगियों के घर पर जन्म कुले भवति धीमताम, योगियों के बुद्धिमान प्रखर प्रज्ञावान जनों के, योगियों के घर पर जन्म लेना ये दुर्लभतर है, अत्यंत दुर्लभ है। या फिर वो उनके यहाँ जन्म ले लेता है तो ये जन्म परम दुर्लभ कहा गया है। दो प्रकार की बातें भगवान ने बता दी, अथवा लगा के श्रीमानों के यहाँ जन्म लेता है अथवा योगियों के यहाँ जन्म लेता है, तो योगियों के घर जन्म लेना अत्यंत दुर्लभ बताया भगवान ने। इतना कहकर वाणी को विराम देते हैं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।